तारक मेहता का उल्टा चश्मा। मैं 12 घंटे के अंदर सखाराम को यहाँ से लेके जाऊंगा, और वो भी 1 करोड़ दिए बिना। अरे सोडी, अगर मान लो 12 घंटे में हम कुछ नहीं सोच पाए तो क्या होगा? हाँ। तो दूसरे ही सेकंड वो सखाराम को नीचे गिरा देगा। भिड़े भाई, आप ऐसा मत सोचिए कि हमारे पास अभी सिर्फ 12 घंटे हैं। आप ऐसा सोचिए ना कि हमारे पास अभी भी 12 घंटे हैं, और ये 12 घंटे में हम बहुत कुछ कर सकते हैं अगर हम करना चाहे तो। एक काम करते हैं, अभी हम सब अपने अपने घर जाते हैं और सोचते हैं, और आधे घंटे बाद क्लब हाउस में मिलते हैं। That's a good idea. तारे को तो कोई रास्ता नजर नहीं आता है। अय्यर, ऐसा कोई भी साइंटिफिक इन्वेंशन नहीं हुआ है क्या जिससे ऊपर से कोई चीज नीचे ही ना गिरे? नहीं ना बबीता, ऐसा सिर्फ स्पेस में होता है, क्योंकि वहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है। पृथ्वी पर ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत स्ट्रांग है, ऊपर से छोड़ा हुआ चीज नीचे गिरता ही है। I know. आज अपना साइंटिस्ट कृष्णन सुब्रमण्यम अय्यर खोज करके ऐसी मशीन बनाता जिसमें हम अपनी प्रॉब्लम डालते और ढेर सारे सॉल्यूशन निकल आते। ओए ओए, ऐसा करने का तो टाइम ही नहीं है। वो टाइम तो बीतता जा रहा है, मेरे को कोई आइडिया क्यों नहीं आ रहा है? आइडिया प्लीज आजा, प्लीज आजा। रोशन शांत है जमा, आइडिया चौकस आएगा, लेकिन थोड़ी ठंडे दिमाग से सोचा। सुनिए, वो ठंडे दिमाग से मैंने एक कोई आइडिया आ रहा है यार। बोल बोल कि मैं हेलीकॉप्टर ले जाके उस बादल डॉल के फार्म हाउस पर धावा बोल दूं, उन सबको ऐसा मजा चखाऊं, ऐसा मजा चखाऊं कि उन सबको अपनी नानी दादी सब याद आ जाए, और अपने प्यारे सखाराम को छुड़ाकर हेलीकॉप्टर पे लाकर हमारे पिड़ू को सौंप दूं। रोशन, तो टड्डन खेलो चे खेलो, ये भी चक्रम जी भी आइडिया छोड़नी बाबा, कुछ और सोचना पड़ेगा, नहीं तो बादल डॉन वो बेचारे सखाराम को गिरा देगा। भगवान ना करे अगर बादल भाई ने भिड़े भाई का स्कूटर गिरा दिया तो उनको इंश्योरेंस के पैसे तो मिलेंगे ना। बात पैसों की नहीं है अंजलि, पैसा ही सब कुछ थोड़ा ही होता है, बात भावनाओं की है अंजलि। इंश्योरेंस से स्कूटर का पैसा तो फिर मिल जाएगा, लेकिन भावनाओं का कोई मोल नहीं होता। मानती हूँ आपकी बात, पर वो एक स्कूटर ही तो है, नया भी तो ले सकते हैं ना। अंजलि, भिड़े के लिए वो सिर्फ स्कूटर नहीं है, भिड़े को कितना लगाव है सखाराम से। देखो ना, इस स्कूटर का जब रियर व्यू मिरर टूटा था तब भिड़े कैसा हिल गया था। जैसे तुम्हें अपने डाइट फूड से लगाव है, वैसे भिड़े को अपने स्कूटर से लगाव है। तारक, देखो अंजलि, हम मध्यम वर्गीय लोगों के लिए ये निर्जीव चीजें जो है वो जिंदगी का हिस्सा होती हैं। भिड़े के लिए वो सिर्फ स्कूटर नहीं है, जीवन का हिस्सा है उसका। भाई, अब जैसे कलम, दुनिया के लिए कलम 100 रुपए की होगी, लेकिन मेरे दिल से इसकी कीमत पूछो, अनमोल है ये मेरे लिए। 100 करोड़ भी इसकी कीमत पूरी नहीं कर सकते। ठीक वैसे ही भिड़े को अपना स्कूटर प्यारा है। एकदम सही कहा तारक आपने। कभी कभी इंसान का अपनी चीजों के साथ भी ना भावनात्मक रिश्ता जुड़ जाता है। पता नहीं भिड़े भाई कैसा महसूस कर रहे होंगे। अरे कैसा क्या महसूस कर रहे हैं अंजलि, कितना परेशान है वो। वहाँ वो सखाराम क्रेन से लटका हुआ है और भिड़े को इतना दर्द महसूस हो रहा है। बस सखाराम को वापस लाने का कोई आइडिया मिल जाए। सखाराम को बचाने का कोई आइडिया सूझा? नहीं ना कोमल, देखो पूरा मुखवास का डब्बा भी खाली हो गया, लेकिन आइडिया कोई नहीं आया। तो हंस जल्दी सोचो, हमारे पास सिर्फ 12 घंटे ही हैं। अरे उसमें से भी 3 घंटे ऑलरेडी खत्म हो गए। सही बात है, जल्दी कुछ सोचना पड़ेगा। हाँ, बेचारे भिड़े भाई कितने टेंशन में होंगे। कोमल, भिड़े मास्टर के लिए सखाराम सिर्फ एक स्कूटर नहीं है, उसके फैमिली मेंबर जैसा है। हाँ, रोज उसे कितने प्यार से साफ करते थे। बारिश हो तो कवर चढ़ाते थे और धूप हो तो छाव में पार्क कर देते थे। हाँ, जैसे एक बाप अपने बच्चे का ध्यान रखता है, भिड़े मास्टर अपने सखाराम का वैसे ही ध्यान रखता है। सीरियसली हंस, हाउ आई विश कि कोई समझदारी का इंजेक्शन होता तो तुम उस बादल डॉन को लगाते तो उसकी अक्ल ठिकाने हो जाती। विज्ञान में नए नए प्रयोग हो रहे हैं, वो दिन दूर नहीं जब ऐसा इंजेक्शन भी बनेगा। आई प्रे भिड़े भाई को उनका सखाराम जल्दी मिल जाए और उनकी चिंता जल्दी दूर हो जाए। आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। आहो, आप रो रहे हो? रो नहीं तो और क्या करूं माधवी, हमारे पास सिर्फ 8.5 घंटे बचे।
घड़ी के टिक टिक के साथ मेरी दिल की धड़कनें तेज हो रही है। काश के वक्त यही थम जाए, वरना कुछ ही घंटों में हमारे सखाराम का उसके जन्मदिन के दिन ही। आप ऐसा क्यों सोच रहे हो? मेरे सोचने या ना सोचने से क्या होगा माधवी? ना ही हमारे पास 1 करोड़ रुपए आने वाला है और ना ही हमें 8.5 घंटे में कोई आइडिया मिलने वाला है। आप आपके विद्यार्थियों को उम्मीद और आशा का पाठ पढ़ाते हो और अभी आप ही निराश हो रहे हो। निराश ना हो तो क्या करूं माधवी? वो एक तूफान भाई हमारे पास आशा की किरण बन के आए थे, लेकिन क्या हुआ, उसी तूफान ने हमारे खुशियों के दिए बुझा दिए। और रात चाहे जितनी लंबी हो, लेकिन सुबह का सूरज उजाला लेकर आता ही है। आप चिंता मत कीजिए, कोई ना कोई रास्ता जरूर मिलेगा। मिल गया, एक जबरदस्त रास्ता मिल गया। हम बादल भाई को 1 करोड़ की नकली नोट देंगे और सखाराम को वापस ले लेंगे। जब तक बादल भाई को पता चलेगा कि नकली नोट है, तब तक सखाराम गोकुलधाम में होगा। टप्पू, वो बादल डॉन है, डॉन। उसे जरा भी भनक लग गई ना कि नोट नकली है, तो हमारा पीछा करते करते यहाँ तक आ जाएगा। लेकिन बाबा, सखाराम के वापस मिलते ही हम पुलिस में इन्फॉर्म कर देंगे और सर बादल भाई हमें कुछ नहीं कर पाएंगे। एग्जैक्टली। हाँ। देखिए कुकुल बाड़े का डॉन है तो डॉन। उसको 2 मिनट में पता चल जाएगा कि नोट नकली है, और जैसे उसको पता चलेगा ना कि नोट नकली है, वो हमारे सखाराम को ऊपर से नहीं, टप्पू से ना ये आइडिया काम नहीं करेगा। सॉरी। हाँ बाड़ा, कोई बात नहीं, हम कोई और आइडिया सोचते हैं। नहीं टप्पू, तुम लोग कोई आइडिया मत सोचो, तुम लोग प्लीज अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। नहीं भिड़े अंकल, जब तक आपको सखाराम नहीं मिल जाता, तब तक हम लोग कहीं और कंसंट्रेट नहीं कर सकेंगे। टप्पू से ना, तुम लोग प्लीज घर जाके पढ़ाई करो, पढ़ाई खराब करके मेरा टेंशन और मत बढ़ाओ। टप्पू बेटा, देखो ये सही कह रहे हैं, आप लोग पढ़ाई में ध्यान दो, हम लोग कोई ना कोई रास्ता जरूर ढूंढ लेंगे। हाँ चलो चलो, बाय बाय सोना, बाय बाय भिड़े अंकल। माधवी, तुमने कह तो दिया कि कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेंगे, लेकिन मुझे पता है कि कोई रास्ता नहीं है, कुछ नहीं होने वाला अभी। आप कब से ऐसा निगेटिव क्यों सोच रहे हो? उल्टा ये सोचिए कि इस दुख की घड़ी में पूरा गोकुलधाम हमारे साथ है। ये क्या कम है हमारे लिए? सच कहूं माधवी, बस यही सोच के मुझ में हिम्मत आ जाती है कि पूरा गोकुलधाम परिवार हमारे साथ है। माधवी, हमारा सखाराम मिल जाएगा ना? जरूर मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। चलो अभी 3 बजने वाले हैं, हम क्लब हाउस जाते हैं। वहां सब मिलकर सोचेंगे ना, तो कोई ना कोई रास्ता जरूर मिल जाएगा। सोनू बाड़ा, तू पढ़ाई कर, हम लोग क्लब हाउस जाके आते हैं। हाँ? वक्त मिसाइल की स्पीड की तरफ भाग रहा और कुछ नहीं सूझ रहा है मुझे। तुझे कुछ सूझ रहा है? तुझे सूझेगा भी तो तू बोलेगा कैसे? वे भगवान, अब वक्त को यहीं थाम दो, 12 घंटे पूरे ही ना हो। नहीं, वक्त रुक जाएगा तो मेरी शादी कैसे होगी? वक्त को आप चलने दो, सिर्फ आइडिया भेजो फटाफट। क्या करूं क्या करूं? 3 बज गए, क्लब हाउस में सब लोग आ गए होंगे। मुझे खुद नहीं सूझा, लेकिन किसी और को तो पक्का कोई आइडिया सूझा होगा। चलता हूँ। आराम से बैठ के सोचिए ना। बैठ जाओ दोनों, बैठ जाओ ध्यान से। बैठो बैठो, मुझे सोचना है। वो मेरा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा है। 12 घंटे में से 4 घंटे तो निकल गए, मुझे नहीं लगता अब कुछ होगा। भिड़े मास्टर इतना नेगेटिव नहीं सोचते, कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। अभी मेहता साहब आते होंगे, उनके दिमाग में कोई ना कोई आइडिया जरूर होगा। यस। सॉरी आतिफ भाई, सॉरी, मेरे दिमाग में भी ऐसा कोई आइडिया नहीं आया कि सखाराम को बिना नुकसान के वापस ला सके हम लोग। अच्छा, बहुत सोचा, लेकिन क्या करें। चाचा जी, जयलाल किधर है? अभी तक आया नहीं। उनको जरूर कोई आइडिया दिमाग में आया होगा। नहीं नहीं अय्यर भाई, मेरा दिमाग भी आपकी तरह खाली ही है, कोई आइडिया सूझ ही नहीं रहा है।
समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। लेकिन भिड़े तो चिंता मत कर, हम सब मिलकर सोचेंगे ना, कोई ना कोई आइडिया जरूर मिलेगा। हाँ करेक्ट है, यस। बट हमारे पास सिर्फ 8 घंटे बाकी है, तब तक कोई आइडिया नहीं आया तो? नहीं बबीता जी, आप चिंता मत कीजिए, कोई ना कोई आइडिया मिल ही जाएगा। अरे पोपटलाल नहीं आया, पोपटलाल कहाँ है? आ गया भाई, आ गया। डिब्बे, तू इतना लेट क्यों आया? चाचा जी, मैं घर पे शांति से बैठ के दोनों का मिलाप कैसे हो इस बारे में सोच रहा था। ओए पप्पू, तेनू शर्म है कि नहीं? पीड़ू इतना टेंशन में है, सखराम को हमको चुराना है और हमको कोई आइडिया भी नहीं सूझ रहा है, और तेरे को अपने ब्याह दी पई है। अबे सोडी, मैं अपने ब्याह के बारे में नहीं सोच रहा था, तो भिड़े और सखरम का मिलाप कैसे हो इस बारे में सोच रहा था। क्या बोलना? छोटी ने गुस्सा किया तो पलटी मारी। हाँ पक्का। हाँ तो पोपटलाल जी फिर बताइए, कोई आइडिया मिला आपका? नहीं। आप लोगों को कोई आइडिया मिला? हाँ। अरे अभी एक दूसरे को आइडिया आया, आइडिया मिला, ये सब पूछना बंद करो और शांति से बैठ के कोई आइडिया सोचो। क्या यार भाई? हाँ? क्या? अब मुझे क्यों देख रहे हैं? कोई आइडिया सोचिए भाई। मैं तुमको नहीं देख रहा हूँ, मैं तुम्हारे डायरेक्शन में देख के आइडिया सोच रहा हूँ। नहीं आप कहीं और तक का आइडिया सोचिए, मुझे ऐसे ही लग रहा है आप मुझे घूर रहे। डर लगता है भाई। जेठालाल क्या कर रहे हो भाई? वो पता नहीं कुछ। अरे पप्पू, सोचना है, लेट नहीं होना यार, की कर रहे हैं? क्या हो गया तू? कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं है। सखाराम को वापस लाने का कोई रास्ता नहीं मिलने वाला, क्योंकि कोई रास्ता है ही नहीं। पिड़ू, ओ यार परेशान ना हो, तेरा ये दोस्त रोशन सिंह, अजीत सिंह थोड़ी आइडिया निकाल के ही रहेगा। ओ मैं तो यही सोच रहा हूँ कि पिंड से 5000 बंदों को बुला के बादल पे धावा बोल दूं और तेरे सखाराम को छुड़ा के तेरे को सौंप दूं यार। यो बोलो, इसकी गाड़ी अभी भी पिंड से आदमी बुलाने में ही अटकी है। तो दोस्त जरा सोच, अभी हमारे पास सिर्फ 8 घंटे बचे हैं। 8 घंटे में तेरे पिंड से 5000 लोग यहाँ आ पाएंगे? तो हाँ, तो जेठाभरा मैं एक काम करता, मैं बहुत सारे पहलवानों को जानता हूँ यहाँ मुंबई में, उनको बुला के दावा बोल देता हूँ बादल पे। अरे सोडी, हमें मारपीट नहीं करनी है भाई। चाचा जी, कभी कभी जैसे के साथ तैसा करना पड़ता है। तो बादल भाई हमारे साथ गलत सुलूक कर रहा है, तो हम उसके साथ क्यों सही व्यवहार करें? वो करेक्ट है जी, वो मैंने भी यही कहा जी। थोड़ी मारपीट करने से कोई फायदा नहीं भाई, उसको बटन दबाने में 1 सेकंड नहीं लगेगा। जैसे ही बटन दबा, सखाराम। बराबर है। हाँ करेक्ट कह रहे हैं पिड़ू। आया बड़ा, जैसे के साथ तैसा करना पड़ता है। अरे बापूजी बोल रहे कि मारपीट नहीं करनी, तो अभी समझ नहीं रहे हो तुम। मैंने सिर्फ अपने विचार दर्शाया भाई। ठीक। मैं कुछ कहूँ? पोपट भाई ने बराबर कहा। जिया सके तेवा। मैंने फिल्मों में अक्सर देखा है कि गुंडे लोग बेचारे भले भोले इंसानों की कमजोरी का फायदा उठाते हैं। जैसे ये डॉन बादल भाई ने बेचारे भिड़े भाई की कमजोरी का फायदा उठाया, तो हमें भी डॉन बादल भाई की कमजोरी का फायदा उठाना चाहिए, फिर उनको पता चलेगा। हाँ दया भाभी, लेकिन ये कहते मालूम पड़ेगा कि उसका कमजोरी क्या है। हाँ, हम उसका थोड़ी ना बचपन से जानते हैं कि हमें पता हो कि उसकी कमजोरी क्या है। ये बादल भाई ना अजीब इंसान, दिन भर कुल्फी खाते रहता है, फिर भी दिमाग हमेशा गर्म रहता है। मेरा तो मन कर रहा है ना, उस बादल भाई को जाके बेहोशी का इंजेक्शन दे दूं और बड़े मास्टर के सखाराम को वापस लेके आऊं।
अरे पर वही तो मुश्किल है ना। हाँ पर नामुमकिन तो नहीं है ना, पता कर लेंगे। मिल गया बस आइडिया मिल गया। देखो हर इंसान की कोई ना कोई कमजोरी होती है। अरे वो तो दया ने बोला भाई, तू आइडिया बता। बादल भाई की कमजोरी है कुल्फी। कुल्फी में क्या कमजोरी है, इसमें क्या आइडिया भाई? कुल्फी ऐसा बादल भाई को देख के बोलेंगे, लो बादल बेटा कुल्फी खाओगे, लो 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 कुल्फी खाओ और सखाराम हमको दे दो, ऐसा। पप्पू वो कोई बच्चा है जिसको तू कुल्फी देगा और वो तेरे को सखाराम वापस कर देगा? सही बात है, वो नहीं मानेगा। तो उसकी जगह मैं होता तो शायद कुल्फी से मान जाता, लेकिन वो नहीं मानेगा। बराबर है। अरे इसके आइडिया सब फ्लॉप ही होते हैं। बैठो भाई, बैठो बैठो बैठो। अरे वो पहले इसने वो आइडिया दिया अपना तूफान भाई का, वो भी फ्लॉप। अब ये कुल्फी वाला आइडिया दिया, वो भी फ्लॉप। अरे भाई अभी मैंने आइडिया बताया ही कहाँ है। मैंने तो सिर्फ ये कहा कि बादल भाई की कमजोरी कुल्फी है। आइडिया तो मैं अब बताऊंगा। मेरी पूरी बात तो सुनिए। हाँ बोलो भाई, क्या है बात बताओ, बोलो। हाँ बोलो। तो चूंकि कुल्फी बादल भाई की कमजोरी है, हम कुल्फी वाले बनकर वहां जाएंगे और उन्हें कुल्फी खिलाएंगे। लेकिन वो कुल्फी कुल्फी नहीं होगी। मतलब कुल्फी ही होगी, लेकिन उस कुल्फी में सिर्फ बर्फ, दूध और चीनी नहीं मिले होंगे, उसमें कुछ और भी मिला हुआ होगा। पिस्ता मिलाइएगा और साथ में अगर थोड़ा केसर मिला देंगे तो मजा आ जाएगा। अरे हाथी भाई, मैं केसर पिस्ता की बात नहीं कर रहा हूं। उस कुल्फी में मिलाई जाएगी बेहोशी की दवाई। वहां सबको कुल्फी खिलाकर बेहोश कर देंगे और भिड़े के सखाराम को वापस लेकर आएंगे। लेकिन पोपट भौजी, वो बादल बहुत बड़ा डॉन है, तो उसको बेहोश करके उसके कब्जे में से सखाराम को वापस लाना थोड़ा नामुमकिन है। हाँ? बिल्कुल बिल्कुल, ये आइडिया भी बेकार है। एक मिनट मुझे पोपटलाल की बात में दम लगता है। थैंक यू। एक मिनट पोपटलाल, देखिए भाभी आप जो कह रही हैं ठीक है, ये काम मुश्किल जरूर लगता है, लेकिन नामुमकिन नहीं है, हो सकता है ये। अच्छा हाँ। नहीं, फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत रिस्की है, क्योंकि अगर हम लोग पकड़े गए ना तो इमीडिएटली बादल सखाराम का कचूमर बना देगा। ओ पिड़ू, हम कुछ नहीं करेंगे तो भी बादल सखाराम का कचूमर बना देगा। बिल्कुल बिल्कुल छोड़ी भिड़े, हम लोग अन्याय सहन नहीं कर सकते भाई। अन्याय सहन करना भी एक अपराध है। और कब तक इस गुंडे की दादागिरी सहन करते रहेंगे हम? इसकी दादागिरी तो बढ़ती चली जाएगी भाई। आज अगर हमने इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाई तो इसका तो अहंकार बढ़ जाएगा। भाई आज इसने गुस्से में भिड़े का स्कूटर उठा लिया, कल को तो ये भिड़े को उठा लेगा। नहीं नहीं, लेकिन बादल जानता है ना कि मैं कौन हूँ, कहाँ रहता हूँ। होश में आते ही सबसे पहले गोकुलधाम आएगा। अरे भिंडी मास्टर, तू चिंता मत कर। कोई भी गुंडा एक अकेले आदमी को डरा सकता है, लेकिन हमारे गोकुलधाम की एकता को नहीं झुका सकता। और दूसरा क्या है भिड़े, अभी सखाराम उसके पास है, इसलिए हमारे हाथ बंधे हुए। एक बार सखाराम हमारे पास आ जाएगा, फिर तो हम पुलिस में कंप्लेंट भी कर सकते हैं। भीड़ भाई, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। मेरा मन कहता है कि हमारा ये कुल्फी वाला आइडिया है ना, वो जरूर काम करेगा, जरूर। भाई भिड़े का स्कूटर छुड़वाने के लिए कमाल का प्लान बनाया पोपटलाल ने। बादल और उसके साथियों को कुल्फी में बेहोशी की दवा मिला के खिला दी जाए। भाई ये प्लान ऐसा ही है जैसे शेर पे सवा शेर नहीं 2.5 शेर, यानी कि जबरदस्त प्लान। लेकिन प्लान इतना आसान नहीं है मित्रों। ये प्लान उतना ही मुश्किल है जैसे बिल्ली के गले में नहीं, बल्कि जंगल में जाके भूखे शेर के गले में घंटी बांधना।
प्लान बहुत अच्छा है, लेकिन मुश्किलें कितनी हैं। सबसे पहली चीज तो कुल्फी में बेहोशी की दवा किस तरह से मिलाई जाए। दूसरी चीज बादल और उसके साथियों को खिलाई किस तरह जाए। वो मेमने तो है नहीं, बकरी के बच्चे, क्या आपने हरी घास दिखाई और वो चले आए, यानी कि कुल्फी खिलाई किस तरह जाए। और कुल्फी खिलाने जाएगा कौन, और पकड़े गए तो यानी कि वेश बदल के जाना पड़ेगा। तो वेश क्या बदला जाएगा, यानी कि मुश्किलें बहुत सारी है। और सोचिए ये सब करने के बाद अगर पकड़े गए तो, और अगर ये सब करने में 12 घंटे की मियाद खत्म हो गई तो, यानी कि कुल मिला के 12 बजने तय हैं। लेकिन ये 12 किसके बजेंगे, गोकुल धाम वालों के या बादल और उसके साथियों की? ये आपको तब पता चलेगा जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए।